हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के काइनेमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो ये तो है दीवार, ठीक है, और ये है ग्राउंड। ये है मेरी दीवार और यहां पे एक पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, और ये मेरा ट्रक है। ये मेरा क्या है, ट्रक, और ये ट्रक के पहिए हैं, ठीक है, और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है जो कि ट्रक से कनेक्टेड है, और ये मासलेस स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई फाइनली रैप्ड है एक डिस्क पे, ठीक है। मतलब ये मासलेस स्ट्रिंग इस डिस्क पे रैप्ड है, लपेटी हुई है, ठीक है, और यहां पे ये स्ट्रिंग ट्रक से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्क। इस डिस्क की जो रेडियस है वो आर गिवन है, कैपिटल आर, और यहां पे ऐसा माना गया है कि देयर इज इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड टॉप ऑफ ट्रक। इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड टॉप ऑफ ट्रक सो दैट डिस्क कैन परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ट्रक। मतलब डिस्क और ट्रक के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है कि ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग कर सके, ठीक है। और मान लो ट्रक की वेलोसिटी v गिवन है, ठीक है, और ट्रक का एक्सेलरेशन a गिवन है, ठीक है। मतलब ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है a एक्सेलरेशन से, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी v गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, ये फाइंड आउट करो। और क्या फाइंड आउट करो, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क फाइंड आउट करो, ठीक है। और यहां पे ऐसा गिवन है कि ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी इस ट्रक पे, ठीक है। मतलब बिटवीन डिस्क एंड ट्रक इनफ फ्रिक्शन मौजूद है कि ये डिस्क इस ट्रक के ऊपर प्योर रोलिंग कर सके। और यहां पे ऐसा गिवन है ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, ट्रक की वेलोसिटी v, ट्रक का एक्सेलरेशन a, ठीक है। और जो ये रस्सी है ना, ये इस डिस्क पे रैप्ड है, लपेटी हुई है ये रस्सी इस डिस्क पे, स्ट्रिंग रैप्ड ऑन डिस्क, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। जब इस ट्रक का एक्सेलरेशन a होगा, वेलोसिटी v होगी, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा acm, ठीक है।
और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी VCM। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं लेट। और मान लो डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा अल्फा, और डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, ऐसा गिवन है। ट्रक का एक्सेलरेशन A, ट्रक की वेलोसिटी V गिवन है, और जो ये रस्सी है ना, ये इस डिस्क पे लपेटी हुई है, और ये रस्सी इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई फाइनली इस ट्रक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, इसको मैं यहां पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इस न्यूमेरिकल को हम अब सोल्व करने जा रहे हैं। ये मेरा ट्रक है, ठीक है, और ये पुल्ली है। ठीक है, ये मासलेस स्ट्रिंग ट्रक से कनेक्टेड है, और इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई रैप्ड है। ये मासलेस स्ट्रिंग इस डिस्क पे रैप्ड है, लपेटी हुई है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे होगा ACM, और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे होगी VCM, और ट्रक का एक्सेलरेशन A गिवन है, ट्रक की वेलोसिटी V गिवन है। ठीक है, और क्या मान के चल रहा हूं मैं, ट्रक की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी ओमेगा, और ट्रक का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा अल्फा। ठीक है, और ऐसा गिवन है कि ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी इस ट्रक पे। तो देखो, एक पॉइंट है B, बॉटम पॉइंट ऑफ डिस्क, और एक पॉइंट है B डैश, ये है पॉइंट ऑन ट्रक। ठीक है, तो देखो ये जो बॉटम पॉइंट है B इस डिस्क का, डिस्क के बॉटम पॉइंट B का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगा, कितना, R अल्फा। सही बात है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट B का एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा, और मैंने ये मान रखा है इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ACM एक्सेलरेशन से। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्क के बॉटम पॉइंट B का एक्सेलरेशन यूजिंग रिलेटिव मोशन वो क्या हो जाएगा, ऐसे ACMB ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ACM प्लस R अल्फा, और देखो ये B डैश पॉइंट है जो कि ट्रक के ऊपर है, B डैश पॉइंट तो ट्रक का पॉइंट हो गया ना, ट्रक के ऊपर है, और ये B और B डैश पॉइंट जस्ट कॉन्टैक्ट में है। तो जो ट्रक के ऊपर पॉइंट है ये B डैश, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, A आएगा, और ऐसा गिवन है ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी इस ट्रक के ऊपर। तो इसका मतलब देयर शुड बी नो स्लीपिंग बिटवीन डिस्क एंड ट्रक सरफेस, और देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश। तो इसका मतलब है जो ट्रक के पॉइंट B डैश का एक्सेलरेशन A है वो किसके बराबर होगा, इस डिस्क के बॉटम पॉइंट B के एक्सेलरेशन के बराबर, और वो कितना है, ACM प्लस R अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होगी। और अब देखो ये पॉइंट है
डिस्क का टॉप मोस्ट पॉइंट टी, ठीक है। तो डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट टी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क वो क्या आएगा, ऐसे आर अल्फा, सही बात है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट टी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, ऐसे ACM भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रक का एक्सेलरेशन A और ट्रक से रस्सी बंधी हुई है, तो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन A होगा ऐसे। तो रस्सी के इस पोर्शन पे जितने पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे A होगा, सीधी सी बात है। तो देखो ये जो T पॉइंट है ये डिस्क का टॉप मोस्ट पॉइंट है और डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट T का एक्सेलरेशन क्या आ गया, आर अल्फा और ACM का रिजल्टेंट, ठीक है। और देखो ये है T डैश पॉइंट किसका, रस्सी का, और T डैश और T कांटेक्ट में है। तो रस्सी के ऊपर जो ये पॉइंट है T डैश, इसका एक्सेलरेशन क्या ऐसे A नहीं आएगा, बिल्कुल, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसा गिवन है कि ये रस्सी इस पुल्ली पे से या इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी, ठीक है। देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड डिस्क। अगर ऐसा गिवन नहीं है तो ऐसा माना जाता है, नो स्लिपिंग बिटवीन डिस्क एंड दिस मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब ये जो रस्सी है ना इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी। तो इसका मतलब है T और T डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। T डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे A आया है, तो इस T पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होना चाहिए, A। तो T डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे A वो किसके बराबर होगा, T पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर। T पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे आना चाहिए और वो कितना आएगा, आर अल्फा माइनस ACM, ठीक है, सही बात है। तो अब देखो ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो, A प्लस A 2A इज इक्वल टू ACM माइनस ACM 0 और आर अल्फा प्लस आर अल्फा 2R अल्फा। तो यहां से देखो अल्फा किसके बराबर आ गया, A बाय आर के बराबर, ठीक है, पॉजिटिव आया ना। और देखो ACM की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये कितनी आएगी, A माइनस आर अल्फा, A माइनस आर अल्फा। आर अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आई, A, तो A माइनस A 0, तो ACM की वैल्यू आई 0, ठीक है। अब हमें VCM और ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, देखो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है B इस डिस्क का, डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क वो क्या आएगी, ऐसे आर ओमेगा आएगी, ठीक है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस डिस्क के बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगी, ऐसे VCM ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो B डैश पॉइंट है ट्रक के ऊपर, इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, V आएगी ऐसे, और ऐसा गिवन है ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी ट्रक के ऊपर, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड B डैश। इसका मतलब B डैश और B पॉइंट दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए।
तो बी डैश पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे वी है, वो किसके बराबर होगी? बी पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर, मतलब वी सी एम प्लस आर ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। अब आओ इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट टी पर, डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क वो ऐसे आएगी ना, आर ओमेगा। ठीक है, तो डिस्क के इस टॉप मोस्ट पॉइंट टी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूजिंग रिलेटिव मोशन वो क्या हो जाएगी? ऐसे मुझे VCM अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखो ये T डैश पॉइंट है इस रस्सी के ऊपर, और T डैश और T पॉइंट जस्ट कॉन्टैक्ट में है। ट्रक की वेलोसिटी V, तो रस्सी के ऊपर जितने ये पॉइंट होंगे उन सब की वेलोसिटी ऐसे V आ जाएगी। तो इस रस्सी के ऊपर यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी ऐसे V आ जाएगी। तो ये T डैश पॉइंट भी यहाँ पे रस्सी के ऊपर ही है, तो इस T डैश पॉइंट की वेलोसिटी वो ऐसे कितनी आएगी? V। ठीक है, और ऐसा गिवन है ये रस्सी इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी। ठीक है, तो T और T डैश दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा जब ये रस्सी इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी। तो T डैश पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे V आई है, ये किसके बराबर होगी? T पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर, और वो ऐसे कितनी आएगी? आर ओमेगा माइनस VCM। ठीक है, ये होगी मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, तो V प्लस V 2V इज इक्वल टू VCM माइनस VCM 0, आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा 2 आर ओमेगा। तो यहां से देखो ओमेगा कितना आ गया? V बाय आर, पॉजिटिव आया। सही बात है। और देखो ACM की वैल्यू 0 आई, अल्फा की वैल्यू A बाय आर पॉजिटिव आई, ओमेगा की वैल्यू V बाय आर पॉजिटिव आई। अभी VCM की वैल्यू और फाइंड आउट करनी बाकी है, वो थर्ड इक्वेशन से निकाल लो। VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी? V माइनस आर ओमेगा। ठीक है, V माइनस आर ओमेगा, यहां से देखो आर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? V, तो V माइनस V 0। तो देखो जो मैंने माना था इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे ACM होगा और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे VCM होगी। ACM और VCM की वैल्यू 0 आई है, देख सकते हो। तो इसका मतलब है अगर हम बाहर से देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा अगर हम बाहर से देखें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम ऑब्जर्वेशन लें। ठीक है, और देखो जो मैंने मानी थी कि इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने अल्फा माना था। तो देखो अल्फा और ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, अल्फा की वैल्यू A बाय आर, ओमेगा की वैल्यू V बाय आर। पॉजिटिव का मतलब जैसे मैंने माना था वैसा ही होगा, और ये बात तो पक्की है अगर हम बाहर से देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, हमें ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहीं पे नजर आएगा। अगर हम बाहर से देखें तो ये जो डिस्क है ना, हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमती नजर आएगी, एंगुलर एक्सेलरेट होती हुई। कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से? A बाय आर। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इस ट्रक की वेलोसिटी ऐसे भी होगी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो क्या होगी? V बाय आर। ठीक है,
और इस ट्रक का एक्सेलरेशन ए होगा, तो इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो कितना होगा, ए बाय आर। और ये ध्यान रहे, ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, बिल्कुल करेगी। और जब ऐसा होगा ना तो हम बाहर से देखेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल होगा। और ये डिस्क हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नजर आएगी। अगर बाहर से देखें डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, एंगुलर एक्सेलरेट होती हुई। ठीक है, तो ये तो मैं बाहर से देख रहा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्क का मोशन कैसा नजर आएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहीं पे रेस्ट पे नजर आएगा और डिस्क में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमती हुई नजर आएगी अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी इस डिस्क की। और बाहर से देखूं तो मैं डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा। ठीक है, और इसी को अगर मैं ट्रक के ऊपर चींटी बनकर बैठ के देखूं, ये क्या चींटी जो कि ट्रक के ऊपर आराम से बैठी हुई है, तो देखो इस चींटी को डिस्क का मोशन कैसा नजर आएगा। देखो वास्तविकता में अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आया, 0। ठीक है, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नजर आएगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बाहर से देखूं। और देखो ये चींटी इस ट्रक के ऊपर बैठी हुई है और ट्रक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं चींटी बात करूं, मतलब जो चींटी को नजर आएगा, तो चींटी को क्या नजर आएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए नजर आएगा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए नजर आएगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये डिस्क यहीं की यहीं पे ऐसे घूमती नजर आएगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, और अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं चींटी बनकर ट्रक के ऊपर बैठ जाऊं और तब इस डिस्क के मोशन को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे क्या लगेगा, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ये यूजिंग रिलेटिव मोशन आया है। कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 आया, ACM 0 आया, लेकिन ट्रक का एक्सेलरेशन तो ए है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस चींटी को ऐसा लगेगा जो कि ट्रक के ऊपर बैठी हुई है चिपक कर, कि ये डिस्क तो इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे घूमती हुई इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी इस चींटी को, ऐसे घूमती हुई। और ये ध्यान रहे, ये जो ट्रक है ना काफी लंबा है, यहां पे छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्क ट्रक के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, और चींटी को ऐसा लगेगा कि ये जो डिस्क है ये तो इस डायरेक्शन में चल रही है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, और चींटी को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क ऐसे घूमती हुई चल रही है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस चींटी को इस डायरेक्शन में ए महसूस होगा। मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क इस डायरेक्शन में चल रही है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए महसूस होगा चींटी को। ठीक है, और चींटी को क्या लगेगा कि ये जो डिस्क है ना इस डायरेक्शन में तो चलेगी और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई चलेगी, ऐसा चींटी को लगेगा। मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है और ये डिस्क ऐसे घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा चींटी को लगेगा। अल्फा
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी, ऐसा चींटी को लगेगा। और चींटी को क्या लगेगा कि ये जो डिस्क है इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे ऐसे इस ट्रक के ऊपर, और ऐसा लगेगा चींटी को कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है ऐसे, और इस डायरेक्शन में चल रही है, और अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है घूमती हुई। लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो हमें इस डिस्क का मोशन क्या नजर आएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रेस्ट पे नजर आएगा, हमें डिस्क केवल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नजर आएगी अगर हम बाहर से देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और हमें क्या लगेगा कि डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है और डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, और जो कि कितना निकल के आया a/r। और मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस ट्रक की वेलोसिटी v होगी, तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो कितनी आएगी, v/r, ठीक है। तो अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, इसको फील करो। मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि ये जो डिस्क है ना ट्रक के ऊपर इस डायरेक्शन में चल रही है, चींटी को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क ऐसे घूमती हुई ट्रक के ऊपर इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे ये डिस्क यहां पे भी पहुंच जाएगी ट्रक के इस लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, क्योंकि ट्रक भी तो आगे की तरफ चल रहा है, ये ध्यान रहे। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें रेस्ट पे नजर आएगा, मतलब डिस्क यहीं की यहीं पे ऐसे केवल रोटेट होती हुई नजर आएगी हमें, ठीक है। मतलब अगर हम बाहर से देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें डिस्क का केवल प्योर रोटेशनल मोशन नजर आएगा, क्योंकि बाहर से देखें तो हमें डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रेस्ट पे नजर आएगा, डिस्क का केवल प्योर रोटेशनल मोशन नजर आएगा, हमें डिस्क केवल ऐसे घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चींटी देखें तो चींटी को कैसा मोशन नजर आएगा, डिस्क का CTRM इस डायरेक्शन में। चींटी को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क ऐसे घूमती हुई इस डायरेक्शन में चल रही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज ऑफ ट्रक ऑन द सरफेस ऑफ ट्रक। चींटी को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है और इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रही है, मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है, ये यूजिंग रिलेटिव मोशन आया है, ठीक है। तो चींटी को इस डिस्क का CTRM नजर आएगा। हाँ बिल्कुल प्योर रोलिंग होगी बिटवीन डिस्क एंड दिस ट्रक, बिल्कुल होगी। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। सेकंड न्यूमेरिकल, तो देखो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में क्या गिवन है, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये मेरा ट्रक है। ये क्या मेरा ट्रक, ये ट्रक के पहिए, व्हील्स ऑफ द ट्रक। और देखो क्या गिवन है, ये एक पुली है जो कि इस दीवार से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग इस ट्रक के बैक से कनेक्टेड है, और ये मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, रियल स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हैं ना हम, CTRM की काइनेमेटिक्स को। और ये रस्सी यहां पे इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरी डिस्क है
रेडियस आर है, ये डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, और ऐसा गिवन है ट्रक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और ये भी गिवन है इस डिस्क और ट्रक के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है कि ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग कर सके, इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड ट्रक सो दैट डिस्क कैन परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ट्रक, ठीक है, और यहां पे ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी भी, ऐसा भी गिवन है, डिस्क विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ट्रक, ठीक है। ये ट्रक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ये पुल्ली है, ये रस्सी है, मासलेस स्ट्रिंग भी सोच सकते हो यहाँ पे, और रियल जो स्ट्रिंग होती है ना वो भी सोच सकते हो, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम CTRM की काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हैं ना। और ऐसा गिवन है कि ये डिस्क इस ट्रक के ऊपर प्योर रोलिंग कर सकती है, मतलब देयर इज इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड ट्रक सो दैट डिस्क कैन परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ट्रक, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ये फाइंड आउट करना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क वो भी फाइंड आउट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, दोनों चीजें फाइंड आउट करो, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। और ऐसा गिवन है ये डिस्क इस ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, उसके लिए बिटवीन डिस्क एंड ट्रक इनफ फ्रिक्शन मौजूद होना चाहिए, और जो कि है भी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो मैं ऐसा मान के चलूंगा, लेट अपनी तरफ से बस मैंने ऐसा मान लिया, ये जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है ना ये इस डायरेक्शन में ACM एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेट करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ऐसा मैंने मान लिया अपनी तरफ से आप कैसे भी मान सकते हो, मैंने अपनी तरफ से ऐसा मान लिया डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ACM एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी मतलब, ठीक है। तो अब देखो एक B पॉइंट है, बॉटम पॉइंट ऑफ डिस्क, ठीक है, और एक B डैश पॉइंट है, B डैश पॉइंट ऑन ट्रक, और ये B एंड B डैश पॉइंट किस में है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो देखो ये जो बॉटम पॉइंट है इस डिस्क का, इसका एक्सेलरेशन मतलब इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो ऐसे आएगा, कितना, R अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही बात है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस डिस्क के बॉटम पॉइंट B का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, ऐसे मुझे ACM भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो एक B डैश पॉइंट है जो कि ट्रक के ऊपर है, और ये B एंड B डैश पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, तो ये जो B डैश पॉइंट है जो कि ट्रक के ऊपर है, इस B डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। और ऐसा गिवन है ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी ट्रक के ऊपर,
तो इसका मतलब देयर शुड बी नो स्लिपिंग बिटवीन डिस्क एंड ट्रक, या देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड बी डैश पॉइंट। तो ये जो बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन आया है ना ए, ये किसके बराबर होना चाहिए? बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर। बी पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना आएगा? आर अल्फा माइनस ए सी एम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। तो अब देखो ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल इस ट्रक से ही तो ये रस्सी कनेक्टेड है। तो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेंगे। तो इस रस्सी पे जितने पॉइंट होंगे वे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। सही बात है। तो देखो रस्सी यहां पे डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैंने ऐसे एसीएम मान रखा है। ठीक है, और रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे ए आएगा। तो सीधी सी बात है एसीएम ए के बराबर होना चाहिए, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। एसीएम ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। तो एसीएम तो निकल गया, एक आंसर तो ये आ गया। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। एसीएम इज इक्वल टू ए आया ना, पॉजिटिव आया। तो जो मैंने मानना था कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में एसीएम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, वो बिल्कुल सही निकला। और डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? ए के बराबर। ठीक है, और देखो अभी अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी बाकी है। तो एसीएम की ये वैल्यू ए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया? 2a डिवाइडेड बाय आर। अल्फा पॉजिटिव आया, ये आंसर भी आ गया, सेकंड आंसर। एसीएम तो निकल गया ऐसे a, और अल्फा भी पॉजिटिव आया 2a बाय आर। तो जो मैंने मानना था कि ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, वो बिल्कुल सही निकला। दोनों चीजें बिल्कुल सही निकली जो मैंने मानना था। तो होगा क्या, जब हम ग्राउंड से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या बाहर से देखेंगे, तो हमें ये डिस्क इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी, ऐसे घूमती हुई और इस डायरेक्शन में चलती हुई। और हमें क्या लगेगा? डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम भी रही है, और डिस्क एंगुलर एक्सेलरेट कर रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से 2a बाय आर से। ठीक है, ऐसा हमें ग्राउंड से महसूस होगा। ये डिस्क इस डायरेक्शन में ऐसे चलती हुई नजर आएगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे ये बातें तब तक हैं जब तक ये डिस्क इस ट्रक के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या महसूस होगा? मतलब बाहर से देखें, डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो लेफ्ट की तरफ आएगा, और कितना? a। ठीक है, और डिस्क विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, और अल्फा की वैल्यू क्या आई? 2a बाय आर। ठीक है, ये तो थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बातें। मतलब अगर बाहर से देखें तो हमें डिस्क इस डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी और ऐसे घूमती हुई। डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमेगी भी, और अल्फा
एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा की वैल्यू आई 2a/r और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी। तो अगर मैं बाहर से देखूं तो ये डिस्क मुझे इस डायरेक्शन में ऐसे चलती हुई नजर आएगी और ऐसे घूमती हुई, ठीक है। और यहाँ पे प्योर रोलिंग भी होगी डिस्क की ऑन ट्रक। अब देखो इस ट्रक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ तो इस चींटी को इस डिस्क का मोशन कैसा नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू चींटी। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इस डायरेक्शन में ए और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इस डायरेक्शन में ए आया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इस डायरेक्शन में क्या 2a नहीं हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क जो कि चींटी को नजर आएगा और इस डायरेक्शन में कितना नजर आएगा 2a, ठीक है। और चींटी को मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो डिस्क है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है। और चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। तो मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि ये जो डिस्क है ना इस डायरेक्शन में चल रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट एज ऑफ द ट्रक ऑन द सरफेस ऑफ ट्रक और ऐसे घूमती हुई चल रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। और क्या लगेगा चींटी को कि डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम भी रही है साथ साथ में, ठीक है। डिस्क विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, विद अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू 2a/r आई। तो इस चींटी को क्या लगेगा कि ये डिस्क इस डायरेक्शन में चल रही है ऑन द सरफेस ऑफ ट्रक टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रक और ऐसे घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और चींटी को ऐसा लगेगा कि जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है ना इस डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है और ये डिस्क साथ साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम भी रही है, ठीक है। कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से अल्फा जिसकी वैल्यू आई है 2a/r। तो अगर बाहर से देखूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है और डिस्क इस डायरेक्शन में चल रही है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई चल रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देखूं तो ये डिस्क इस डायरेक्शन में CTRM परफॉर्म करेगी, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा a एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी भी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू चींटी बात करूं तो चींटी को भी ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चींटी को भी इस डिस्क का CTRM नजर आएगा, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। मतलब चींटी को ऐसा लगेगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है 2a एक्सेलरेशन से, ठीक है। और ये डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम भी रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो चींटी को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क इस डायरेक्शन में चल रही है ऑन द सरफेस ऑफ ट्रक टुवर्ड्स लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।